प्रेमनाथ जी महाराज के इस प्रांगण में मूर्ति स्थापना के अवसर पर आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में मंचासीन इस कथा का वाचन करने वाले महाराज जी, इन सब साथियों का, गांव के बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग धर्म के बजाय धन के पीछे भाग रहे हैं, आप अपना समय निकाल कर आए हैं, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेमनाथ जी के इस प्रांगण में प्रेमनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 7 दिन से कथा का वाचन चल रहा है। आप सब लोग धार्मिक लोग हैं, मैं तो आप सबसे छोटा हूं, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन 1-2 बातें थी जो आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता था। शहरों के अंदर एक स्थिति मैंने देखी है, खासतौर से गांवों के अंदर उन चीजों का जरूर अभाव है जो शहरों के अंदर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जो माँ बाप खुद भूखा रहकर विकट परिस्थितियों के बाद में भी हम लोगों को पढ़ा लिखा कर सफल करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उन माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का काम आज की औलादें कर रही है। मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर उन माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में भेजने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर भागवत कथाओं में जाकर या 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माँ और बाप जैसे देवी देवता को जो घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते। ये मेरी सोच है, चाहे कितने भी धर्म कर ले। विकट परिस्थितियों के बाद में भी एक माँ 9 महीने तक अपने बेटे को अपनी कोख में पालने का काम करती है, खुद गीले में सोती है, बेटे को सूखे में सुखाने का काम करती है, सुलाने का काम करती है। अगर उसके बाद में भी उन माँ बाप की आंख के अंदर हमारी वजह से आंसू आता है, तो निश्चित तौर पर हमने कितने भी धर्म किए, उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, गांव के सब लोग धार्मिक लोग हैं, किसी भूखे को खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहीं भी भागवत कथाओं में किसी भी धाम में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये निवेदन है, एक गरीब की, एक जरूरतमंद की मदद करने की भावना सदैव दिल के अंदर रखे। हमारे गांव की भूमि, चाहे प्रेमनाथ जी की बात कर लें, चाहे बाबा रामदेव जी की बात कर लें, सदैव मदद करने वाले लोग रहे। लेकिन जहां भी गांव के किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, जातियों से, पार्टियों से, धर्मों से सबसे आगे उठकर हमें गरीब की मदद के लिए सदैव आगे रहना होगा। निश्चित तौर पर गांव के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर मैंने एक जो विकट स्थिति देखी है, गांव से हमने 10 से ज्यादा नौजवान साथी खो दिए सड़क दुर्घटनाओं के अंदर। उसका कारण क्या? मन के अंदर जो मेल पाल कर बैठे हैं, उस मेल को मिटाना होगा। आपसी प्रेमचारा बनाकर एक दूसरे की मदद करने की भावना हम लोगों को अपने मन के अंदर बसानी पड़ेगी। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, कल मूर्ति स्थापना का दिन है, सुबह 9 बजे अपना कीमती समय निकाल कर पहुंचे। दूसरी ओर देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, इस माहौल के अंदर जो सनातन धर्म है, जो सबको साथ लेकर चलने की सोच रखता है, सबकी मदद करने की सोच रखता है, मेरा इतना ही निवेदन है कि तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, जो सनातन धर्म की शुरू से संस्कृति रही है, सबकी मदद करने की, गरीब की मदद करने की, तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को। वंदन कर लो महापुरुषों से प्राप्त हुए उस ज्ञान को, हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो सनातन धर्म के शुरू हुए इस अभियान को, जो सनातन धर्म शुरू से हमें सिखाता रहा है। आपने भागवत कथा के श्लोक पढ़े होंगे, उन श्लोकों के अंदर एक ही बात सिखाई जाती है, गरीब की मदद करना, असहाय निर्बल की मदद करना, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सदैव गरीब की मदद करने की भावना अपने मन के अंदर पाल कर रखे, चाहे विकट कितनी भी परिस्थितियां हैं। निश्चित तौर पर एक बार आपके खिलाफ हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन अंत में वो इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि आप ईमानदारी के रास्ते पर थे, आपके गरीब की मदद करने की भावना आपके मन के अंदर थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से माताओं बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ी विडंबना कह सकते हैं कि पुरुषों की संख्या कम और महिलाओं की संख्या कार्यक्रम के अंदर ज्यादा है, तो ये बेहद बड़ी पीड़ा का विषय है। लोगों को भी अपना कीमती समय निकालकर हम गांव के अंदर, गांव के गड्ढे पर बैठकर ताश खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक प्रवचनों से जो दूरी बनाकर बैठे हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा नुकसान है गांव के लिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपना समय निकालकर पहुंचे, जो महापुरुष यहां पर आकर प्रवचन देते हैं उनका अनुसरण करें, उनका पालन करें, और गरीब की मदद करने की, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने की भावना अपने मन के अंदर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही राम निवासी ने।